नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम अगस्त 2024 की प्रमुख घटनाओं को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने टॉपिक में देखते हैं चर्चित व्यक्तित्व, यानी अगस्त 2024 में कौन कौन सी पर्सनैलिटी भारत में और विश्व में चर्चा में रही हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन है पी हरीश। ये पी हरीश संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क मुख्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले इस संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में रुचिरा कंबोज हमारी स्थायी प्रतिनिधि थी। तो ये पहली महिला प्रतिनिधि थी, इनका रिटायरमेंट हुआ है और उनकी जगह अब नई नियुक्ति यहाँ पर की गई है पी हरीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति सूदन, इन्हें संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर मनोज सोनी। तो पूजा खेटकर विवाद हुआ था यूपीएससी वाला, जिसमें उन पर आरोप लगा है कि गलत तरीके से उनके द्वारा नियुक्ति ली गई। तो इसी बीच जब ये विवाद चल रहा था तो डॉक्टर मनोज सोनी के द्वारा त्यागपत्र दिया गया है। तो ये पद खाली चल रहा था, तो नया अब यहाँ पर अध्यक्ष प्रीति सूदन को बनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर टीवी सोमनाथन, भारत सरकार ने इन्हें अपना नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट इसके बाद आता है गोविंद मोहन, इन्हें भारत सरकार का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार सिंह ये देश के नए रक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं। राणा आशुतोष कुमार सिंह ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। मनोज मित्तल सिडबी के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष कुमार गंगवार, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और इस बार इनके द्वारा चुनाव नहीं लड़ा गया था। ये बरेली से 7-8 बार सांसद रहे हैं। तो इन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट रमेन डेका, इन्हें छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो कुल 9 राज्य और संघ शासित प्रदेशों में इस बार राज्यपाल बने हैं। तो 2 हम यहाँ पर देख रहे हैं, संतोष गंगवार और रमेन डेका। शुभांशु शुक्ला ये आईएसएस के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चयनित किए गए हैं। जय शाह ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और ये आईसीसी के चेयरमैन निर्विरोध चुने गए हैं। 1 दिसंबर 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। पेंटोटॉन शिनावात्रा ये थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पुरस्कारों की। तो सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2024, तो सीएट के ये पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राहुल द्रविड़ को मिला है। अगर सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरुष और महिला की बात करें तो पुरुष खिलाड़ी में रोहित शर्मा को और महिलाओं में स्मृति मंधाना को पुरस्कार यहाँ पर मिला है। अगर सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ओडीआई, ठीक है, वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पर जो बैटर हैं, बैट्समैन हैं, उसमें विराट कोहली और गेंदबाज में मोहम्मद शमी को यह पुरस्कार दिया गया है। टेस्ट क्रिकेटर में बल्लेबाज में यशस्वी जायसवाल और गेंदबाज में आर अश्विन को सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2024 मिला है, बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। 70वीं फिल्म पुरस्कार ये 2022 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार अट्टम फिल्म को मिला है। ये अट्टम मलयालम भाषा की फिल्म है जिसके निर्देशक हैं आनंद एकर्षि। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का जो पुरस्कार है ये कंतारा फिल्म को मिला है। ये कन्नड़ भाषा की फिल्म है जिसके निर्देशक ऋषभ शेट्टी हैं, इसके अभिनेता भी ऋषभ शेट्टी हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज आर बड़जात्या को मिला है फिल्म ऊंचाई के लिए, हिंदी भाषा की ये फिल्म आई थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी को कंतारा फिल्म के लिए मिला है, कन्नड़ भाषा की फिल्म। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, एक नित्या मेनन, उनकी फिल्म का नाम है तिरुचित्रम्बलम, ये तमिल भाषा की फिल्म है, और दूसरी यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मानसी पारिक को मिला है फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए। तो ये दोनों ही नाम यहाँ पर हमें याद रखनी है। इसके अलावा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 3 देशों की यात्रा की गई थी, एक फिजी, दूसरा तिमोर लेस्ते और तीसरा न्यूजीलैंड। तो इन 2 देशों ने, फिजी और तिमोर लेस्ते ने, उनको अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो द्रौपदी मुर्मू को
फिजी ने अपना कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अपने देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार दिया है। अगला है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। ये तिमोर लेस्ते देश के द्वारा भी द्रौपदी मुर्मू को उनकी यात्रा के दौरान सर्वश्रेष्ठ नागरिक का जो उनका पुरस्कार है वो दिया गया। अब हम बात करते हैं कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र की। तो 2024 में कीर्ति चक्र किसे मिला है? ठीक है, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर मल्लाराम गोपाल नायडू, राइफलमैन रवि कुमार और सीओ हुमायूं मुजम्मिल भट्ट। ये चारों नाम यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके अलावा शौर्य चक्र भी कई सारे व्यक्तियों को मिले हैं। अब हम आगे बात करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम की। तो वायनाड यह स्थान केरल राज्य में है और यहाँ पर भयानक भूस्खलन के कारण कई सारे व्यक्तियों का असामयिक निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन। ये भारत की मेजबानी में हुआ। इसकी थीम थी एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण। तो विश्व के विकासशील और गरीब देशों को ऋण देने के लिए, ताकि उन पर बहुत ज़्यादा ब्याज का लोड ना पड़े, उसके लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है और यहाँ पर विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का शुभारंभ किया गया। एक म्यूजियम बनाया गया है। इस म्यूजियम का नाम है विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय। INS अरिघात ये भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, तो इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। समुद्र प्रताप ये भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। भारत के द्वारा विभिन्न देशों के साथ 2+2 वार्ता की जाती है। तो इस बार 2+2 वार्ता भारत और जापान की हुई है, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, ठीक है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा प्रतिभाग किया गया। और उनके जापान के समकक्ष हैं जापान के रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और वहाँ की वहाँ की विदेश मंत्री, ठीक है, योको कामिकावा। तो ये 2+2 वार्ता भारत और अन्य देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इस तरह से होती रहती है। तो इस बार जापान के साथ ये 2+2 वार्ता हुई है, भारत और जापान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। फाम मिन चिन ये प्रधानमंत्री हैं वियतनाम के और इनके द्वारा भारत की यात्रा की गई। दोनों देशों के मध्य कई सारे समझौते हुए। अनवर इब्राहिम ये प्रधानमंत्री हैं मलेशिया के और इनके द्वारा भी जुलाई माह में भारत की यात्रा की गई। भारत से जाकिर नाइक जो फरार हुए हैं, उसके बाद उनके द्वारा मलेशिया में शरण ली गई है। तो हालांकि इस मुद्दे पर दोनों के दोषियों को बीच, जाकिर नाइक के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कोई भी वार्ता नहीं हुई, फिर भी कई सारे समझौते यहाँ पर हुए हैं। लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा की गई है वर्तमान में। ठीक है, 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। ये विधानसभा चुनाव सितंबर में होने हैं। तो ये राज्य हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर। तो इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने का निर्णय चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 देशों की यात्रा की गई, एक पोलैंड और दूसरा यूक्रेन। इन दोनों ही यात्राओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अजीत डोभाल जो कि भारत के NSA हैं और विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा भी भाग लिया गया। तो पहले चरण में पोलैंड की यात्रा की गई और इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई ने ही पोलैंड की यात्रा की थी। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुड महाराजा स्क्वायर की यात्रा की गई। ये गुड महाराजा स्क्वायर जामनगर के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा की स्मृति में बनाया गया है। कहाँ पर? पोलैंड में। तो इनके द्वारा 1000 से ज़्यादा यहूदियों को निःशुल्क शिक्षा दी गई थी। ठीक है, तो उन्हीं के सम्मान में पोलैंड में दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा की स्मृति में गुड महाराजा स्क्वायर है, जिसकी यात्रा इस अपनी पोलैंड यात्रा के दौरान मोदी जी के द्वारा की गई। इसके बाद यूक्रेन की यात्रा की गई। ये यात्रा ट्रेन मार्ग से हुई थी, जिसमें अजीत डोभाल और S जयशंकर थे। तो कई सारे मुद्दों पर यहाँ दोनों ही देशों के साथ वार्ताएं हुई हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भीष्म, तो भीष्म की फुल फॉर्म हमें ध्यान रखनी है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड ई-मैत्री। तो इससे पहले की क्लास में हम भीष्म के विषय में पढ़ चुके हैं। ये हमारा पोर्टेबल हॉस्पिटल है। तो 4 हमने ऐसे भीष्म क्यूब गिफ्ट करे हैं यूक्रेन को।
तो वर्तमान में यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यूक्रेन यात्रा हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनके द्वारा 3 देशों की यात्रा की गई, तिमोर लेस्ते, न्यूजीलैंड और फिजी। ठीक है, तो पहले फिजी, फिर न्यूजीलैंड और फिर तिमोर लेस्ते। तो ये पहले ही राष्ट्रपति हैं जिनके द्वारा फिजी की यात्रा की गई है। और हम पढ़ चुके हैं कि 2 देशों के द्वारा, फिजी के द्वारा इन्हें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और तिमोर लेस्ते के द्वारा इन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, इन 2 पुरस्कारों से अपने आगे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा अमेरिका की यात्रा की गई। पॉल कागामे ये राष्ट्रपति बने हैं रवांडा के। जापान, दक्षिण कोरिया और यूएई, इन 3 देशों को भारत के द्वारा वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दी गई है। कामेल मादौरी ये प्रधानमंत्री बने हैं कौन से देश के? ट्यूनीशिया के। भारत और वियतनाम, तो एक स्थान है लोथल। लोथल ये गुजरात में है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यहाँ पर कुछ समय पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाने का निर्णय लिया गया था। तो इस परिसर को बनाने में के लिए एक समझौता हुआ है भारत का वियतनाम के साथ। ठीक है, तो लोथल ये गोदीवाड़ा रहा है, भोगवा नदी के किनारे था, तो यहीं पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत संस्थान बनाया जा रहा है। इसको बनाने में सहयोग वियतनाम देगा। शेख हसीना ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं और वहां पर सैन्य तख्तापलट हुआ। ठीक है, तो इस सैन्य तख्तापलट के कारण शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद वहां पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। ये अंतरिम सरकार का गठन मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हुआ है। 2006 में शायद इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये नोबेल पुरस्कार किस फील्ड के लिए मिला था मोहम्मद यूनुस को? माइक्रो फाइनेंस, तो सूक्ष्म वित्त के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो शेख हसीना उसके बाद बांग्लादेश से पलायन होकर भारत की शरण में आ चुकी हैं। शेख हसीना के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि ये जो सैन्य तख्तापलट है ये अमेरिका के इशारे पर हुआ है और अमेरिका इस सेंट मार्टिन द्वीप को अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता था। हालांकि अमेरिका के द्वारा इस प्रकार के आरोपों का खंडन हुआ है। तो ध्यान रखना कि ये सेंट मार्टिन जो द्वीप है बांग्लादेश का है, म्यांमार की सीमा के पास है और इसके कारण सैन्य तख्तापलट बांग्लादेश में अमेरिका के द्वारा कराया गया है। ये शेख हसीना का कहना है। ये द्वीप विवाद में, चर्चा में रहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो इसमें लिखा नहीं गया है वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में अमेरिका में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ध्यान रखना, अमेरिका में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है। आगे हम देखते हैं विज्ञान, रक्षा और प्रौद्योगिकी। एमपॉक्स ये बीमारी है जिसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य आपात घोषित किया गया है। मित्र शक्ति 2024 ये एक सैन्य अभ्यास है भारत का श्रीलंका के साथ। तो हमारे पिछले कुछ पेपरों में सैन्य अभ्यास पूछे गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सैन्य अभ्यास है यहाँ पर उदार शक्ति 2024। ये भारत का मलेशिया के साथ सैन्य अभ्यास है और भारत और मलेशिया की एयरफोर्स, वायुसेना इस सैन्य अभ्यास में भाग लेती है। खान क्वेस्ट ये मंगोलिया का सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत सहित 23 देशों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। बायो E3 तो ये मंत्रिमंडल की मंजूरी इसको दी गई है। बायो E3 का मतलब क्या है? बायो टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो मंत्रिमंडल ने इस टेक्नोलॉजी को अनुमति दी है। अगला क्वेश्चन है EOS-08। तो EOS-08 हमारा सैटेलाइट है, इसकी फुल फॉर्म हमें याद रखनी है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसका प्रक्षेपण इसरो के द्वारा किया गया कितनी तारीख को? 16 अगस्त 2024 को। कौन से रॉकेट के द्वारा? SSLV-D3। तो कम दूरी तक और हल्का सैटेलाइट को प्रक्षेपण करने के लिए हमने इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाया है। इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, पूछी जा सकती है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये उपग्रह EOS-08 अंतरिक्ष में क्या करेगा? ये आपदा, पर्यावरण, मौसम निगरानी या वनाग्नि जैसी जो घटनाएं हैं उनके विषय में हमें समय से सूचना देगा। वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है? S सोमनाथ।
यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस EOS-08 के साथ हमने SR-0 डेमोसेट इस एक छोटे सैटेलाइट को भी यहाँ पर लॉन्च किया था। अगला यहाँ पर ध्यान रखना है तरंग शक्ति। ये भारतीय वायुसेना का सैन्य अभ्यास है जो कि 2 चरणों में आयोजित हो रहा है। तो पहले चरण में इसे सुलूर एयरबेस कोयम्बटूर में ये आयोजित हुआ। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। दूसरा चरण इसका भी सितंबर में आयोजित होगा, तो हम इसे सितंबर के करंट अफेयर्स में इसका सेकंड चरण पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसर स्थल। तो 3 स्थल और जोड़े गए हैं, तो कुल भारत के 85 स्थल इस रामसर स्थल में घोषित हो चुके हैं। तो ये रामसर स्थल जो समझौता है ये ईरान में हुआ था और हर साल 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। तो इस आर्द्र भूमि के लिए ही तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अभी तक भारत के कुल 85 स्थल आर्द्र भूमि के रूप में शामिल किए जा चुके हैं। इसके बाद आर्थिक घटनाक्रम हम देखते हैं। तो यहाँ पर नीति आयोग की शासी परिषद की 9वीं बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ और इस बार का इसका एजेंडा था विकसित भारत @2047। भारत के द्वारा नेपाल को, जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, 100 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया गया है। आरबीआई के द्वारा विभिन्न दरें जारी की गई हैं। तो पहले 3 महीने में होती थी, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में 1.5 महीने में ये दरें जारी हो रही हैं। तो इनकी परिभाषाएं हम इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ चुके हैं। केवल हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं कि कितना है। तो रेपो रेट वर्तमान में 6.5% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, बैंक रेट 6.75, MSF 6.75, CRR 4.5 और SLR 18%। ये आरबीआई के द्वारा इन दरों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनमें ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत सरकार की सबसे ज़्यादा जो साझेदारी है वो पंजाब एंड सिंध बैंक में है। पंजाब एंड सिंध बैंक में 98.25% शेयर भारत सरकार का है और सबसे कम शेयर इस समय SBI में है भारत सरकार का। ये शेयर कितना है? 57.59%। एकीकृत पेंशन योजना UPS, ठीक है। तो ये नई योजना लाई गई है भारत सरकार के द्वारा। इससे पहले NPS था। तो यहाँ पर ये जो एकीकृत पेंशन योजना है इसमें कर्मचारी को उनके रिटायरमेंट के बाद अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन देने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, PV सोमनाथन समिति 2023, उसी की रिकमेंडेशंस पर ये एकीकृत पेंशन योजना है। तो यही टीवी सोमनाथन हमने पढ़ा है, अब भारत के नए कैबिनेट सचिव बन गए हैं। हालांकि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा इस एकीकृत पेंशन योजना का भी विरोध किया जा रहा है और वो ओल्ड पेंशन सिस्टम की मांग कर रही हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500, इसकी 500 कंपनियों की ये सूची दी गई है फॉर्च्यून कंपनी के द्वारा। इसमें जो बेस्ट कंपनी है विश्व की सबसे अच्छी, उसी वॉलमार्ट अमेरिका को दिया गया है दर्जा। भारत की रिलायंस इसमें सर्वोच्च स्थान इस रिलायंस ने प्राप्त किया है और रिलायंस की इसमें जो रैंकिंग है वो है 86। भारत की कुल 9 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में। पहली छमाही के व्यापार के आंकड़े जारी हुए हैं, यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक के। तो इसमें हमारे जो सर्वाधिक आयात हैं वो चीन के साथ रहे हैं और सर्वाधिक निर्यात अमेरिका के साथ। और इन 6 महीनों में पहली छमाही में हमारा सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार है वो भी अमेरिका रहा है। विविध घटनाक्रम की हम बात करते हैं तो ये लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये तीनों ही टॉपिक हमने पॉलिटी की क्लास में पढ़े थे। इनके अध्यक्ष यहाँ पर चेंज हुए हैं। तो ध्यान रखना कि लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? KC वेणुगोपाल। दूसरा प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल को बनाया गया है और सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष बनाया गया है बैजयंत पांडा को। नेक्स्ट, वक्फ संशोधन विधेयक 2024, इसकी समीक्षा करने के लिए एक JPC बनाई गई है। ये JPC
जो गठित हुई है इसमें लोकसभा से कितने मेंबर हैं? 21 मेंबर और राज्यसभा से 10 मेंबर। तो अगले महीने समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 इसकी लिस्ट जारी हो गई है और इसके अनुसार भारत को 39वां स्थान यहाँ पर इस सूची में प्रदान हुआ है। प्रधानमंत्री जीवन योजना इसको बढ़ा दिया गया है। ये योजना जैव ईंधन से संबंधित है और 2028-29 तक इसको बढ़ा दिया गया है। जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट, तो 2017 में ये कमेटी का गठन हुआ था और ये मलयालम फिल्म उद्योग से संबंधित है, जिसके आने के बाद काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ है, क्योंकि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ जो गलत व्यवहार, अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उसे इस समिति ने वहाँ पर इसके मुद्दों पर बात की है और पूरे देश में जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री हैं, उनमें इसी प्रकार की एक कमेटी को गठित करने की मांग अब की जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ओलंपिक खेलों की। तो ओलंपिक खेल 2024 ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, पूछा जाएगा। तो 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। ये आयोजन कहाँ पर हुआ? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पदक जो जीते गए हैं वो अमेरिका के द्वारा जीते गए हैं। अमेरिका ने 40 स्वर्ण, 44 रजत, 42 कांस्य सहित कुल 126 पदक यहाँ पर प्राप्त किए। अगर पहले 3 देश पूछे जाएंगे तो ध्यान रखना है अमेरिका, चीन और जापान। भारत का इन ओलंपिक खेलों में प्रदर्शन आशाजनक नहीं रहा। भारत का कुल जो स्थान है वो 71वां रहा। स्वर्ण पदक कोई भी नहीं मिला, 1 रजत और 5 कांस्य पदक, यानी कुल 6 पदक यहाँ पर भारत को प्राप्त हुए हैं। मनु भाकर ये 2 कांस्य पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो मनु भाकर ये शूटिंग से संबंधित हैं। नीरज चोपड़ा, इन्हें सिल्वर मिला है। इससे पहले पिछली बार इन्होंने गोल्ड जीता था। इस बार का जेवलिन थ्रो का जो गोल्ड है वो पाकिस्तान के नदीम को मिला। नेक्स्ट है सरबजोत सिंह। तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह इन दोनों ने कांस्य पदक इवेंट में जीता है। स्वप्निल कुसाले, इनके द्वारा भी कांस्य पदक जीता गया है शूटिंग में। तो ध्यान रखना कि शूटिंग और जो हमारी तीरंदाजी है, आर्चरी, वो दोनों चीज़ें अलग हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अमन सहरावत ये सबसे कम उम्र के ओलंपियन बन गए हैं भारत के कांस्य पदक प्राप्त करने वाले। और भारत की हॉकी टीम को भी कांस्य पदक मिला है। यहाँ पर हॉकी टीम के कप्तान का नाम पूछा जा सकता है, तो हमें ध्यान रखना है उनका कप्तान का नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद विनेश फोगाट। तो थोड़ा सा वेट ज़्यादा होने के कारण ये फाइनल में पहुँच गई थी, लेकिन अयोग्य घोषित हो गई। नेक्स्ट है उसके बाद शरद कमल अचत और पीवी सिंधु, ये भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं। ठीक है, ये क्या रहे हैं? शरद कमल और पीवी सिंधु इस ओलंपिक समारोह के शुभारंभ में भारतीय दल के ध्वजवाहक। गगन नारंग ये भारतीय दल के प्रमुख थे और समापन समारोह में ध्वजवाहक का नाम याद रखना है मनु भाकर और PR श्रीजेश, ये ओलंपिक के समापन में ध्वजवाहक रहे हैं। भारत की टीम का भारतीयों के द्वारा कुल 16 खेलों में यहाँ प्रतिभाग किया गया था। 16 खेलों की 69 स्पर्धाओं में और भारतीय दल था कुल 117 खिलाड़ी इस भारतीय दल में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद यहाँ पर इस ओलंपिक में 100 मीटर का जो दौड़ जीती गई है वो अमेरिका की नोआ लाइल्स और महिलाओं में जूलियन अल्फ्रेड, ये सेंट लूसिया देश की हैं, यानी ये वर्तमान में विश्व के सबसे तेज धावक और धाविका हैं। 2 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। लियोन मार्चर्ड ये तैराक हैं फ्रांस के और इन ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक 4 स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीते गए हैं। नीनो सालुद्वेस ये 10 ओलंपिक इनके द्वारा लगातार प्रतिभाग कर लिए गए हैं। ओलंपिक 2024 में कुल 32 खेलों का आयोजन हुआ। इसका शुभंकर था फ्रीज और मोटो था गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। तो इस बार के उत्तराखंड PCS में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉस एंजल्स अमेरिका में कौन कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे या कौन से खेल हटाए गए हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो नए खेल कौन कौन से शामिल किए गए हैं, इससे पुरानी क्लास में हम उसको पढ़ चुके हैं। 2 क्वेश्चन ओलंपिक के विषय में और ध्यान रखने हैं। एक ये रखना है नाम नोवाक जोकोविच, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं और इनके द्वारा पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया है।
तो ये चारों ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, अमेरिकन जीत चुके हैं। पहला ओलंपिक स्वर्ण है और सबसे ज़्यादा उम्र के टेनिस खिलाड़ी ये बन चुके हैं पदक जीतने वाले। फाइनल में इन्होंने कार्लोस अल्काराज को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट खेलों में अन्य चीज़ों की बात करें तो रोहन बोपन्ना ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा संन्यास लिया गया है। PR श्रीजेश ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और इनके द्वारा भी संन्यास की घोषणा कर दी गई है और साथ ही इन्हें भारत की जूनियर हॉकी टीम का राष्ट्रीय कोच नियुक्त किया गया है। एशिया कप 2024, तो महिलाओं का एशिया कप 2024 क्रिकेट का इस पहली बार श्रीलंका ने जीता है और ये भारत को हरा कर जीता है। इस टूर्नामेंट में एशिया की 8 टीमों ने भाग लिया था और ये टूर्नामेंट हुआ था श्रीलंका में। 2020 विश्व कप महिला, इसका आयोजन बांग्लादेश में होना था, लेकिन हमने पढ़ा कि बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, इसलिए इसका आयोजन अब कहाँ पर होगा? UAE, संयुक्त अरब अमीरात में। शिखर धवन इनके द्वारा, ये भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख खिलाड़ी हैं, रह चुके हैं और इनके द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है। तो विविध घटनाक्रम में अन्य चीज देखें तो अर्थ ओवरशूट डे इस बार 1 अगस्त को मनाया गया। अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है कि विश्व के जो संसाधन हैं हमारे, वो जो 31 दिसंबर तक चल रहे हैं, इस बार 1 अगस्त को ही समाप्त हो गए। अब बाकी बचे हुए 5 महीनों में हम आने वाले भविष्य के संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। विरासत 2024 ये राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी है जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। 15 अगस्त, इस बार 15 अगस्त की हमारी थीम क्या थी? विकसित भारत @2047। M करुणानिधि इनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला भारत का हवाई अड्डा बना। पहली बार हमने इस बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया। हालांकि हमने घोषणा पिछली बार की थी, लेकिन इस बार हमने 23 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम पिछले कुछ वर्षों से 14 अगस्त को मना रहे हैं। इसके बाद अन्य चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, ये भोपाल में आयोजित किया गया। पर्वत प्रहार, ये भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास है जो कि लद्दाख में आयोजित हुआ। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भारत की प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकारा हैं और इनका निधन हो गया है। नटवर सिंह, ये भारत के प्रसिद्ध राजनेता हैं, कांग्रेस के थे और इनका निधन हुआ। अंशुमन गायकवाड़, ये भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और मैंने कोच रह चुके हैं, तो कैंसर के कारण इनका भी निधन हुआ। अंतिम क्वेश्चन है इसमें, RN अग्रवाल, ये अग्नि मिसाइल के जनक थे और इनका भी निधन हुआ। तो आज की इस क्लास में हमने अगस्त 2024 की जो प्रमुख घटनाएं हैं इन्हें 20-25 मिनट में रिवाइज करने का प्रयास किया है। ये हमारी टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है जो कि हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।